नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बात करेंगे 134A को लेकर के, क्योंकि पिछले कई दिनों से 134A को लेकर के बवाल मचा हुआ है और हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है रामपाल यादव जी, वो हमारे साथ है। अभी हमने कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी और उसमें बकायदा कहा था कि प्राइवेट स्कूल भी अपना पक्ष रखना चाहे तो रख सकते हैं। हमने वो खबर बड़े ही जोर शोर से दिखाई थी। आए दिन जो 134A को लेकर के है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उनके दादा दादी हैं, वो वहां एडमिशन को लेकर के प्रशासन के सामने धक्के खा रहे हैं। स्कूलों में जाते हैं तो वहां से कुछ हाई प्रोफाइल स्कूल है, वो उनको धक्का देके भगा देते हैं। उसी पे आज बात करने के लिए हमारे साथ है रामपाल यादव जी, जो कल शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं। इनकी भी अपनी पीड़ा है, आज इनकी भी बात सुनेंगे, आखिर क्या कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं 134A को लेकर के सत्र जो है इसका समापन भी हो रहा है और ऐसे के अंदर अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है। 3 बार इसकी डेट भी बढ़ चुकी है। उसी को लेकर के चर्चा करेंगे। रामपाल जी, ये 134A का जो मामला है, लगातार अभिभावक सचिवालय में जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूलों को लेकर के तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री से मिले हैं, कैसे इसका हल होगा ये बताइए ना। 134A के तहत उन गरीब बच्चों को कैसे एडमिशन मिलेगा? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करूंगा। आपके चैनल में आप अकेले हैं या चैनल में कोई मुझे नहीं, फिलहाल आप ही है? हैं हमारे साथ अकेले। आज हमें आपका पक्ष रखना था, क्योंकि हमने 3 दिन पहले खबर दिखाई थी और एडमिशन का समय अब थोड़ा सा ही रह गया, 2-3 दिन का समय रह गया है, स्कूल भी बंद हो गए हैं। जी। मोहनलाल जी, पहले तो आपका आभार व्यक्त करूंगा। और 134A को लेकर के 16 दिसंबर को जो सूची जारी हुई थी, शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों की वह सूची सभी स्कूलों तक पहुंच गई थी, लेकिन उसमें कुछ गतिरोध था। पिछले वर्ष भी हमने शिक्षा विभाग में जो अधिकारी हैं उनसे ये निवेदन किया था कि जितने भी हमारे तमाम स्कूल हैं, 2014-15 के सेशन से लगातार हम 134A में जो भी विद्यार्थी थे उनको बहुत ही सम्मान पूर्वक अच्छे ढंग से सभी स्कूलों में जो है पढ़ा रहे थे। लेकिन जो इस बार सूची दी गई उसके कई कारण हैं। हम गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। पहले भी हमने गरीब बच्चों को पढ़ाया, आज भी हम गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। कोई गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मना नहीं करता, लेकिन अनेक बिंदु ऐसे हैं जो प्रशासन के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा और हरियाणा सरकार के द्वारा जो दूर करना है। अब उसमें समस्या जहाँ की तहाँ खड़ी है, जो गतिरोध है वो एसोसिएशन की तरफ से नहीं है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जितने भी तमाम स्कूल हैं, 19 दिसंबर को एक मीटिंग हुई थी रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा प्रदेश लेवल पर एक आह्वान हुआ था, जब तक 134 का पिछले 7 साल का भुगतान नहीं होगा तब तक हम किसी भी 134 के तहत एडमिशन नहीं देंगे। यह जानकारी प्रशासन तक थी, यह जानकारी शिक्षा विभाग में बैठे सभी अधिकारियों को थी। और इस विषय को लेकर के हम 22 दिसंबर को अपने जिले के उपायुक्त महोदय से मिलने उनके आवास पर, उनके ऑफिस में गए। किसी कारण से 22 को बाहर थे, छुट्टी पर थे। उसके उपरांत हमने एडीसी मैडम से संपर्क किया। हमें जानकारी मिली कि वो मीटिंग चल रही है, 5 बजे आपका जो भी ज्ञापन है, जो बात है हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से, वो आपकी जानकारी लेंगे। लेकिन आधा घंटा बाद हमें पता लगा कि भाई मीटिंग अब भी लगातार जारी है। तो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा जी। और उस ज्ञापन में हमने अपनी बातों को जो है प्रमुखता के साथ शिक्षा विभाग के सामने यानी एसडीएम के माध्यम से शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करी, हरियाणा सरकार तक भी पहुंचाने की हमने कोशिश करी।
लेकिन अनेक चैनल और अनेक पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो निर्णय था वो गरीब बच्चों के लिए नहीं है। हमारी जो लगातार मांग है, जो नाकामी है, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग पिछले 7 साल से लगातार हाथ पर हाथ धरा बैठा रहा और उनको जानकारी थी कि भी एसोसिएशन के आह्वान पर स्कूल एडमिशन नहीं दे रहे, उन्होंने हमें 31 दिसंबर तक किसी प्रकार का भी एसोसिएशन से शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने या प्रशासन ने या सरकार ने कोई किसी प्रकार का हमसे जो है संपर्क नहीं किया, क्योंकि गतिरोध जारी था। लेकिन मेरा मेरा रामपाल जी, मेरा सवाल ये है ना, आपका गतिरोध सरकार से था, आपका पेमेंट नहीं आया, आपको सरकार से लेकिन भविष्य तो बच्चों का खराब हो रहा है ना। वो बच्चे तो रोज सचिवालय में जा रहे हैं। जिला उपायुक्त महोदय ने कमेटी बना दी, बोला इनकी इनकम की जांच होगी, उसका सत्यापन किया जाएगा। नहीं, उपायुक्त महोदय ने जब कमेटी बनी है तो ये बनी है 28-29 को, 24 को नहीं हाँ, तो बनी। वही कह रहा हूँ ना, इनका समय तो बीतता जा रहा है ना। बच्चों का तो टाइम धीरे धीरे निकलता जा रहा है। आज 15 दिन से वो लगातार सचिवालय में जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार हमने भी दिखाई है। वो कहते हैं स्कूलों में जाते हैं तो अभिभावकों को वहां से भगा दिया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाते हैं तो वो भगा देता है, प्रशासन उनकी सुनता नहीं है। सरकार कहती है 134 के तहत आप दाखिला लो। मोहनलाल जी, अगर कोई किसी प्रकार से फोड़ा हो जाता है, किसी बीमारी का उपचार करना पड़ता है, आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं। शिक्षा विभाग जो है झूठे आंकड़े पेश कर रहा है। आप ये देखिए, शिक्षा विभाग सरकार को ये कह रहा है केवल 1 साल का बकाया है, और मैं अपनी हरियाणा प्रदेश एसोसिएशन की तरफ से, मुझे 31 को ये पदभार मिला है प्रदेश अध्यक्ष के नाते, आपकी जानकारी में है या नहीं? जी जी। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश के विद्यालयों की तरफ से आपको ये जानकारी देना चाहूंगा, हम गतिरोध जो है बिल्कुल नहीं चाहते, न सरकार से टकराव चाहते, न शिक्षा विभाग से टकराव चाहते। जो हमारी चंद मांगे हैं उनको मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है हर साल जो है सूची जारी कर दें, आप गरीब बच्चों को स्कूलों में भेज दें। 7 वर्ष हो गए, क्यों नहीं आपका चैनल या अन्य चैनल या अन्य अखबार यानी लिख रहा है बार बार? रामपाल जी, मैंने जिला शिक्षा अधिकारी से ये सब बातें की हैं कि उनका पेमेंट बाकी है पिछले 7 साल का। आपने देखी भी होगी वो खबर, शायद किसी और की तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैंने वो जिला शिक्षा अधिकारी से सवाल किए थे कि इनकी ग्रीवेंसीज है, 7 साल से इनका पेमेंट बाकी है, वो क्यों नहीं हो रहा? एक आध चैनल ने दिखाया है, यानी हमने दिखाया है, क्या न्यूज ने दिखाया है? नहीं, मैं मानता हूं आपने उसका जो है क्वेश्चन किया था, यानी शिक्षा अधिकारी जी से आपने खुद जो है, मैंने बाइट आपकी देखी थी। दूसरा भी मैंने किया था कि वो उनका ये भी आरोप है कि जो ये बच्चे 134 के तहत बीपीएल में नहीं आते, बहुत सारे लोग बीपीएल का यूज कर रहे हैं। ये सवाल भी मैंने उनसे किया था कि उन्होंने कहा इसकी भी जांच की जाएगी। मोहनलाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत सी चीजें क्लियर कर देता हूं जो आनी चाहिए, जो स्पष्ट होनी चाहिए, और जो आम अभिभावकों को, बच्चों को भी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पता लगना चाहिए गलती कौन कर रहे, किसके उसके ऊपर गलती चल रही पार्ट पे। हमने सबसे पहले बिंदु रखा था 134A की पिछली जो 7 साल की पेमेंट है वो सभी स्कूलों को जारी की जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा मांग थी कि जो सक्षम है पेरेंट्स, जो अभिभावक सक्षम है, इनकम टैक्स का झूठा सर्टिफिकेट बनवा के लाते हैं, ये हमने मांग रखी थी 24 तारीख को, दिसंबर को, आपके चैनल के बाद। वो जो सक्षम है वो पेरेंट्स झूठी सर्टिफिकेट है, उनकी जांच की जाए, उस पर ये जांच की जाए। और मैं सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा शिक्षा विभाग का कि उन्होंने उस चीज को देरी से लिया, जाकर के एडीसी के एक कमेटी जो है गठित की गई, लेकिन वो कमेटी केवल कागजों में है, कागजों में है, वो जांच नहीं हुई है। आज तक शिक्षा विभाग से वो आंकड़े जारी नहीं हुए कि 2176 में से कितने बच्चे गलत झूठे इनकम के टैक्स के सर्टिफिकेट बनवा करके ले आए और हमने उनको बाहर निकाल दिया सूची से। आज तक उसकी जांच नहीं हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आखिर कर क्या रहे हैं? पिछले 7 साल से स्कूलों का बकाया जारी क्यों नहीं किया? नहीं तो उसका सवाल नहीं, उसमें भी सवाल है ना कि फिर आपकी सरकार क्या कर रही है?
भाई शिक्षा विभाग तो सरकार के अधीन है ना, उसको भी तो करना चाहिए ना। शिक्षा विभाग क्यों नहीं कर रहा? कमेटी गठित की गई, कमेटी ने क्या कार्रवाई की है बताइए ना। फिर कमेटी आप क्यों नहीं जिला उपायुक्त से मिले? तो आपकी कमेटी ने कितने लोगों का सत्यापन किया, कितनों का नहीं किया, कितने लोग इसमें फर्जी पाए गए? इन सभी बातों को लेकर के कल हम शिक्षा मंत्री जी के पास गए हैं, जी परसों निकले हैं, कल उनसे भेंट हुई है 2 बजे, उनके निवास पर भेंट हुई है। और एक एक बिंदु को हमने रखा कि 134A में पिछले 7 साल की जो बकाया राशि है वो पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी स्कूलों को जारी की जाए तुरंत, बिना विलंब के। और यदि आप वो जारी नहीं करते हैं तब तक गतिरोध रहेगा, दाखिला नहीं मिलेगा। बिल्कुल दो टूक है। अच्छा, आपके पास एक फोन आया था, किन का आया था? बोला 13 करोड़ रुपए बोलो पास कर दिए सरकार ने स्कूलों को, जितना भी जो उनका बकाया था 7 साल का उनका डलवा दिया। वो बात में कितनी सत्यता है? वो 24 दिसंबर को शाम को मेरी चर्चा टेलीफोन पर माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी से हुई है। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ हमने जारी कर दिए, लेकिन शिक्षा विभाग ऊपर तक का निदेशालय उनको गुमराह कर रहा है, अंधेरे में रख रहा है, ऊंट के मुंह में जी रहा है। पिछले 7 साल के जो पर स्टूडेंट मिलने चाहिए वो पैसे करोड़ों में बनते हैं, 7 साल लगातार जमा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा दूसरा बिंदु क्या था हमारा, अब सेशन का एंड चला गया। जो बच्चे जुलाई में एडमिशन होने चाहिए, जो सूची जारी होनी चाहिए, जब हमने डबल कोर्स 2 बार रिवाइज करा दिया कोर्स को स्कूलों ने, आज हमारे ऊपर लाके थोपे क्यों जा रहे हैं? गरीब बच्चों को आप पढ़ाइए। यानी सेशन के एंड में देखिए, आप भी एक आप पढ़े लिखे हैं, आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, क्या जनवरी के अंदर एडमिशन होंगे? ये नहीं, वो तो मैंने बोला है कि उनका समय समापन का हो रहा है। भाई सत्र खत्म होने को हो रहा है, अब एडमिशन करके क्या करेंगे? अगला सत्र शुरू हो जाएगा, फरवरी में पेपर हो लेंगे फाइनल। देखिए सर, प्रशासन अपनी हठधर्मिता पर प्रशासन है, स्कूल नहीं है। स्कूलों का 4 बिंदु क्लियर है। जिस दिन सरकार या शिक्षा विभाग पिछले 7 साल का बकाया कर देगा और सत्यापन कर देगा झूठे प्रमाण पत्रों का, उन विद्यार्थियों को तुरंत एडमिशन दिया जाएगा, तुरंत। मैं हरियाणा प्रदेश की तरफ से आपको नहीं रामपाल जी, फिर ये माना जाए ना सरकार का प्रशासन पे कंट्रोल नहीं है। इसके मतलब प्रशासन यानी बेलगाम है। आप जो साफ तौर पे कह रहे हो कि प्रशासन नहीं सुन रहा, शिक्षा विभाग नहीं सुन रहा, जो सरकार आदेश कर रही है उस पर कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो इसके मतलब प्रशासन सरकार की नहीं सुन रहा, प्रशासन ज्यादा हैवी है। फिर सवाल तो यही उठा ना। तीसरा हमने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, और मैंने शिक्षा मंत्री जी के सामने भी रखा है, कि जो विद्यार्थी मेरे स्कूल में या किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो आज 134 को लेकर के फ्री होना चाहते हैं। पिछले 3 साल से 4 साल से प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूलों की फीस जमा कर रहे हैं और वो सक्षम है, लेकिन झूठे प्रमाण पत्र दिए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। ये तो इसकी जांच तो सरकार करेगी ना रामपाल जी, जांच तो सरकार प्रशासन करेगा ना। मतलब प्रशासन में सरकार में तालमेल नहीं है, इसके मतलब सरकार के आदेशों को प्रशासन नहीं मान रहा है। प्रशासन देखिए, आपको एक बिंदु बताता हूं, 1 जनवरी को माननीय एडीसी महोदया की अध्यक्षता में बैठक हुई रेवाड़ी के अंदर। वहां पर बताया गया कि लगभग 441 विद्यार्थी पहले और 528 के करीब बाद में, यानी लगभग 1000 के बच्चे करीब एडमिशन हो गए। ओनली 13 स्कूलों में एडमिशन नहीं हुआ, निजी स्कूलों में, केवल मात्र रेवाड़ी के। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, केवल 288 बच्चे एडमिशन हुए हैं। तमाम मीडिया में अलग अलग आ रहा है, कोई 529 बता रहा है, भास्कर के हाथ पे छप रहा है 529 बच्चों का एडमिशन हुआ अभी तक, और 2151 बच्चों में से सिर्फ बताइए कितना कवरेज है, यानी कि 1/4 भी नहीं हुआ हिसाब से। तो या मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, 288 बच्चे पोर्टल पर एडमिशन हुए हैं डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है, वो मैं आपको जारी कर दूंगा जी। यानी यहाँ भी प्रशासन, शिक्षा विभाग प्रशासन को अंधेरे में रख रहा है और दबाव बना रहे हैं स्कूलों में जा करके। वो बैठक वहां पर हुई और बैठक का नतीजा ये निकला एडीसी महोदया के सामने, अब जब तक स्कूलों का बकाया नहीं होगा एडमिशन नहीं होंगे। दूसरा, जब तक जांच नहीं होगी। और तीसरा ये है कि ये सेशन के बीच में अब जो लास्ट में लेकर के आए ये उचित नहीं है, लेकिन फिर भी हम गरीब बच्चों को दाखिला देंगे। लेकिन
लेकिन अब सवाल तो उठते हैं, कब तक इसका पैचअप होगा भाई? अब आपकी 15 तारीख तक, तो 15 जनवरी तक तो आपकी छुट्टी है, 12-13 तक गवर्नमेंट ने कर रखा है, फिर उसके बाद मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, उसकी छुट्टी है। तो अब अभिभावकों का तो टाइम निकल जाएगा ये 15 जनवरी के बाद, और डेट इसमें 3 दिन बच रहे हैं एडमिशन की। तो फिर ऐसे में हल कैसे होगा? सवाल तो ये उठ रहा है ना। इसका मतलब एक आपकी बातों से साफ तौर पे है कि प्रशासन और सरकार में आपसी तालमेल नहीं है। ना प्रशासन काम कर रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है। शिक्षा विभाग सरकार को गुमराह कर रहा है, प्रशासन को गुमराह कर रहा है। तो इसका हल कैसे? वो अभिभावक क्यों पीछे? सवाल तो ये है ना कि अभिभावक क्यों पीछे? वो बच्चे का कैरियर क्यों खराब हो? बच्चों का तो भविष्य चौपट हो रहे हैं ना, उनकी तो एजुकेशन खराब हो रही है ना। उनको टीसी भी दिला दिए, उनके टीसी भी कटवा दिए, अब वो कहाँ जाए ऐसे में? मोहनलाल जी, आप देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा। आप ये बताइए कि हमने कहा एक और मांग रखी थी कि ये 134(1) के तहत गरीब के बच्चे जो प्रतिभावान हैं, जो मेरिटोरियस हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए, जो गरीब पेरेंट्स हैं। लेकिन आप देखिए कि शिक्षा विभाग ने MIS पोर्टल पर जाकर के बिना किसी एग्जाम के, कोई एग्जाम नहीं हुआ पूरे हरियाणा में, और सूची हमें जारी कर दी। हम कैसे मान लें कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है? जो बच्चा 7वीं या 6ठी कक्षा में हमें मिल रहा है, उसको 2nd क्लास का सिलेबस नहीं आता। यानी वो सूची जो जारी हुई है वो जो है मेरिट के आधार पे है ना, टॉप बच्चे दे रहे हैं ना। लेकिन वो एक्चुअल में अगर वास्तविकता को देखेंगे तो उनको 2nd का सिलेबस नहीं आता, 7वीं के विद्यार्थी को, 8वीं के विद्यार्थी को। आप ये बताइए ना कहाँ जाएंगे? नहीं, यानी लेकिन आप सरकार से एक मांग और क्यों नहीं करते? जब आप इतनी मांगे उनसे रख रहे हैं कि खुद के सरकार के स्कूल हैं, उनमें क्यों नहीं बीपीएल बच्चों को पढ़ाती? फ्री पढ़ाए, अपने स्कूलों को मॉडर्न बनाए। भाई प्राइवेट स्कूल आप कहते हो हमारे पीछे पड़ रहे हैं, भाई टोटल 2100 कुछ बच्चे, उनके लिए सरकार कोई स्कूल नहीं बना सकती? भाई वहां जो टीचर 80-80 हजार तनख्वाह ले रहे हैं, उनको क्यों नहीं जोर डालती? आप ये भी तो मांग उठाओ ना भाई, हमारे प्राइवेट स्कूल है, हमने तो अपने खड़े करे हैं। भाई सरकार के पास तो बहुत खजाना है, 80-80-90 1-1 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, वो टीचर क्या कर रहे हैं? क्या उनके टीचर एजुकेटेड नहीं है क्या? पढ़ाने के लिए कैपेबल नहीं है क्या? ये तो सरकार ने देखना है कि भाई तो आपको नहीं, आप ये मांग क्यों नहीं उठाते भाई? आप सरकार पे ये भी तो दबाव बढ़ाओ भाई, आप हमारा खर्चा करवा रहे हो तो आप अपना क्यों नहीं अपना सिस्टम सही करते? शिक्षा विभाग से क्यों नहीं आप बात करते? अभी हरियाणा प्रदेश की ओर से मैं जाकर के, जो प्रतिनिधि मंडल गया था, वो जाकर के कह के आए कि राइट टू एजुकेशन के तहत हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन के तहत जो फीस अदा करनी चाहिए वो हमारी फीस हर वर्ष पूरी करें, और हम 25% विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए तैयार है। कोई स्कूल मना नहीं करेगा, बशर्ते वो अदायगी हर वर्ष होनी चाहिए। तो फिर इसका हल कैसे होगा? शिक्षा विभाग आपको पेमेंट करेगा नहीं, सरकार कहेगी 134 है, यानी कि शिक्षा अभियान के तहत इसको जो एडमिशन मिलना चाहिए, प्रशासन आपकी सुन नहीं रहा, तो फिर ऐसे तालमेल कैसे बनेगा? सवाल तो ये उठता है कि आखिर इसका हल हुआ कहाँ? मैं तो बात ये कर रहा हूँ, इसका हल होगा कैसे? ये तो शिक्षा विभाग ने हल करना जी। हमारी तरफ से कोई किसी प्रकार का गतिरोध नहीं है। अच्छा, हरियाणा प्राइवेट स्कूल आपको आश्वस्त करती है आपके चैनल के माध्यम से, हमारा कहीं गतिरोध नहीं है। जो 4 प्रमुख बिंदु हैं उन पर जब तक शिक्षा विभाग या सरकार अगर उसका हल नहीं निकालेगी तो हम बिल्कुल एडमिशन नहीं करेंगे। चलिए एक और जानकारी दीजिए रामपाल जी, हरियाणा आपके रेवाड़ी की अगर हम बात करें, रेवाड़ी जिले में भाई कितने प्राइवेट स्कूल है और कितने बच्चों का एडमिशन होता है? मेरी जहां तक जानकारी है 40-41 हजार बच्चे पूरे हरियाणा में शायद बीपीएल के तहत 134 के तहत एडमिशन होना है, और स्कूल है मेरे ख्याल से हजारों की तादाद के अंदर। तो कितना बच्चा पर स्कूल के हिसाब से आता होगा आपके हिसाब से, या रेशो के हिसाब से कैसे इसका एडमिशन करते हैं? कैसे मोहनलाल जी, रेशो के हिसाब से आता है। जहाँ संख्या अगर 500 है तो वहाँ 50 बच्चे। अब अगर आपके 7,000 है ना, 700 है तो 70 बच्चे दे दिए, यानी संख्या देख लेते। शिक्षा विभाग उसमें किसी प्रकार की हमारी कोई अड़चन नहीं है, ना हमारी तरफ से किसी प्रकार का गतिरोध है। अच्छा, अगर शिक्षा विभाग इसमें ईमानदारी से पारदर्शी लाए, और बहुत छोटी सी बात है जो शिक्षा विभाग ने करनी चाहिए, जब बच्चे हमने पढ़ाने हैं, मैं तो ये भी मांग करके आया हूँ कि उनका टेस्ट हम लें। कोई ना कोई इस प्रकार की एक कमेटी गठित होनी चाहिए हेडक्वार्टर जिला स्तर के ऊपर, ताकि गरीबों के बच्चे
जो वास्तव में प्रतिभावान छात्र हैं, होनहार बच्चे हैं, वो कम से कम पढ़ाने हमने हैं, तो हम तो कहीं टेस्ट ले ही नहीं रहे। जी। हमारे तो ऊपर अब तो ये कमेटी बनी, इसने कोई सत्यापन किया है अभी तक कुछ परिवारों का हुआ हो, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि इनमें बहुत सारे परिवार बीपीएल के नहीं हैं, करोड़पति हैं, और फर्जी उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाए, इनकम सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है? कोई एक आध दो मामला ऐसे आपकी नॉलेज में हो जिनके पास गाड़ियां हो और वो बीपीएल बन के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो? ये जांच का विषय है, और ये जो है प्रशासन का काम है। और हमने प्रशासन को जब भी कहेंगे स्कूल वाइज वो सूची उन्होंने हमसे जब मांगेंगे, हम तुरंत देने के लिए तैयार है, बशर्ते लेकिन उनके पास हो। रामपाल जी, जो सचिवालय में लोग आ रहे हैं ना, उनकी अगर हालत और हमें स्थिति देखे तो वो देख करके लगता नहीं है कि वो लोग कहीं झूठ बोल रहे होंगे या बीपीएल से बाहर होंगे, मोटे पैसे वाले होंगे और बीपीएल का, यानी कि उनकी जो स्थिति हम आंदोलनकारियों की जो देख रहे हैं उसको देख करके तो मुझे तो नहीं लगता। मोहनलाल जी, या फिर या फिर ऐसा हो कहीं हाँ जी। वास्तव में जो सचिवालय में आ रहे होंगे वो गरीब बच्चे होंगे, लेकिन ये तो 2176 की सूची है, 2176 थोड़ी आ रही। वो नहीं गरीब नहीं आ बच्चे रहे, लेकिन 50, 60, 100 आ रहे होंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जिनके एडमिशन इतने दिनों से हो रहे थे, या गरीब जो लोग झूठ गरीब बोल रहे हैं, या वो सेटिंग के तहत आ रहे हो कोई। गरीब बच्चे जरूर सचिवालय आ रहे होंगे, लेकिन जो इसका झूठा लाभ यानी फ्रॉड करना चाह रहे हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच रहे। जी। और जो राजनीति हो रही है बच्चों को लेकर के सचिवालय में, वो बच्चों का भला नहीं कर रहे, उन गरीब पेरेंट्स का भला नहीं कर रहे। वो अपनी केवल और केवल राजनीति चमका रहे हैं। अगर वो क्यों नहीं जाए शिक्षा विभाग में कि आप दी हमें आंकड़े, जैसे हमने आंकड़े मांगे एडीसी साहब के सामने, हमें बताइए ब्लॉक वाइज आपने कितने पैसे जारी किए, वो बता ही नहीं पाए। वो बता चलिए, ही नहीं पाए न्यूज अंत वाइज। में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कल जो आपकी शिक्षा मंत्री से बात हुई, क्या आश्वासन मिला? क्या वो ठोस कोई कार्रवाई करने के मूड में है कि किस तरीके से भाई आपका पैसा मिल जाए, सारा जो आपका बकाया पैसा है? माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कल आश्वस्त किया है एसोसिएशन को, प्रतिनिधि मंडल जो मिला था। आज वो शायद शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, और खुद जो है अपने माननीय श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, और माननीय शिक्षा मंत्री जी, ये आज बैठने वाले हैं। और जो पूरे हरियाणा में जो गतिरोध 134 के ऊपर, आज इसमें हो सकता है कि कोई ना कोई रास्ता वो निकाले। और अगर वो रास्ता निकालते, और हमारी जो 3-4 बिंदु है, अगर उस पर वो बिल्कुल सच्चाई से, ईमानदारी से अगर उसको दूर करेंगे, तो हम निश्चित तौर से एडमिशन देंगे। अच्छा, एक अंत में और आपसे एक सवाल कर लेता हूं, क्योंकि समय काफी हो गया हमारा। एक ये कोविड को लेकर के जो सरकार ने गाइडलाइन दी है कि स्कूल बंद रहेंगे 12 तारीख तक, 13 तारीख तक, उसके बाद मकर संक्रांति, लोहड़ी, उसको लेकर के भी कई स्कूलों में नाराजगी है कि बच्चों के भविष्य से बार बार जब भी कोविड आता है सबसे पहले स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। एक और वैक्सीन की बात, कई सारे स्कूल अब भी चल रहे हैं गुपचुप तरीके से। स्कूल वाले कहते हैं कि हम स्कूल बंद नहीं करेंगे। इसको लेकर के हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का क्या पक्ष है? क्या बंद होने चाहिए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, या नहीं होने चाहिए? हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सरकार की आदेश की पालना करेगी। 12 तक उन्होंने इसको जो है स्कूलों को बंद रखा है, हम उसके ऊपर कायम हैं। मेरे कोई भी साथी स्कूल ना खोले। और जब इसके बाद सरकार, अगर डेट बढ़ जाती है तो? हाँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार थोड़ा सा ध्यान करे। सभी पेरेंट्स, सभी आदमी आम जो है बाजारों में जाते हैं, दुकानों पे जा रहे हैं, सब प्रकार के कामों में व्यस्त हैं। सरकार कहीं ना कहीं पुनर्विचार करे कि 9th से 12th तक स्कूल जो है वो क्लासेस जारी, पढ़ाई रहनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए, क्योंकि इस समय एग्जाम का टाइम है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि वो इस पर पुनर्विचार करे। 12 के बाद कम से कम जो है छठी से लेकर के 12वीं क्लास के सभी विद्यार्थी, चाहे वो 50% आए, लेकिन स्कूलों में आए। और पिछले कोविड के कारण से पिछले लगातार 2 वर्षों से विद्यार्थियों को बहुत बड़ा पढ़ाई के अंदर नुकसान हो रहा है। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करे। तो ठीक है, रामपाल जी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हमने खबर दिखाई थी, और कहीं ना कहीं जो बच्चों का जो अंधकार में जो भविष्य जा रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा है, सत्र समापन होने को लिए है, इसी को लेकर के बात की। और साथ में आपको बधाई भी दूंगा कि अब तो आप हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो है प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। तो इसके लिए भी एचआर न्यूज की ओर से आगे से जब हम आपका इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसी नाम से करेंगे,
अब हम आपको जिले के नहीं कहेंगे, आप प्रदेश के अध्यक्ष बन गए, इसको लेकर के भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने भी अपनी बात रखी, फैसला सरकार को करना है, प्रशासन को करना है, कहीं ना कहीं तालमेल की जो कमियां हैं, और आज जो आप बता रहे हैं मीटिंग होगी उसमें क्या कुछ निकल के आता है उस पर भी एचआर न्यूज की निगाह बनी रहेगी। फिलहाल बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है और इस पे सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, प्रशासन को, शिक्षा विभाग को करना चाहिए कि उनको जल्द से जल्द एडमिशन मिल जाए, क्योंकि ठंड के मौसम में वो बच्चे रोज वहां पर आते हैं, सचिवालय में अपनी क्लासें लगाते हैं, शासन प्रशासन को जगाने की बात करते हैं। और जैसा भी आपने बताया कि शिक्षा विभाग की सारी खामियां हैं, तो शिक्षा विभाग को भी अपनी खामियां दुरुस्त करनी होगी, प्रशासन को भी करनी होगी और सरकार को इन सब पर गंभीरता से विचार करना होगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।